अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मैं अचार बना रही हूँ। तेल को मैंने 2 लीटर तेल है, इसको मैंने जो है ना गर्म होने के लिए रखा है। सबसे पहले तेल को हम कड़कड़ाएंगे अच्छी तरह से। मसालों में मैंने यहाँ पे ज़ीरे के अंदर मिक्स किया हुआ है मेथी दाना और कलौंजी, तकरीबन 3 चमचे होंगे ज़ीरे के, और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का है, कुछ दालचीनी और लौंग है। यहाँ पे सौंठ है जिसको खुश्क अदरक कहते हैं, और ये हैं कोई 8-10 बड़ी इलायचियाँ, और यहाँ पे है कोई 3 कुछ चम्मच होंगे खुश्क धनिया के। तो मसाले की क्वांटिटी का कोई नहीं होता, ऊपर नीचे भी हो जाए तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ तकरीबन 5 चम्मच होंगे ये सौंफ, मीठी सौंफ। तो ये मसाले हैं, इनको साफ़ कर लें अच्छी तरह से, देख लें कि इनमें कोई मट्टी वगैरह ना हो। तो ये हम रख लेते हैं साइड पे। मसाले मैंने निकाल के रख लिए हैं, और तेल को मैंने जो है कड़काने के लिए चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। तेल अच्छी तरह से गर्म करके हम जो है ठंडा कर लेंगे और इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हैं लसूड़े मेरे पास, ये जो हैं इनको हम इसी तरह से बॉईल करते हैं। इनको धोने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही इनकी ये डंडियाँ वगैरह उतारनी है। इनको इसी तरह से आपने बॉईल करना है, क्योंकि अगर आपने ये इनकी डंडियाँ उतारी तो ये जो है इनमें सुराख होंगे तो ये पानी से भर जाएंगे। अचार आपका बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इनको इसी तरह सील रहने देना है और बॉईल कर लेना है। तो यहाँ एक बड़े पतीले में मैंने बहुत सारा पानी लिया है, और यहाँ पे मैंने लहसुन भी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इतना जो है वो ले लिया है। तकरीबन ये होगा 1.5 पाव लहसुन होगा। तो अब जो पानी है वो बॉयल होने के लिए मैंने रखा है। तो इसमें पानी में मैं हल्दी डालूँगी और साथ में डालूँगी मैं नमक। तो इसको हल्दी और नमक के साथ लहसुनों को हमने बॉयल करना है। तो जो लसूड़े होते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते। एक बार पानी अगर जब आपका बॉयल हो जाता है तो उसके बाद ये सिर्फ 5 मिनट में जो है वो बॉयल हो जाते हैं। ये इनको बॉयल करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो ये हैं कि ये ज़्यादा बॉयल ना हो जाएं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे, ये लेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बिल्कुल अचार डाल ही नहीं पाएगा, आपके लसूड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो जब आपने इनको बॉयल करना है तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है पानी में नमक और हल्दी डाल दी है। अब मैं इसी तरह ही ये जो लसूड़े हैं डाल दूँगी। बिल्कुल ना मैंने इनको अलग किया है, डंडियाँ इनकी अलग की हैं, ना इनके जो ये ऊपर इनकी छतरियाँ सी होती हैं ना वो अलग की हैं, वो मैं बाद में ही अलग करूँगी। तो अभी इनको मैं जो है वो बॉयल होने के लिए इस तरह दबा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये पानी में डिप होके सारे एक साथ एक जैसे बॉयल हो जाएं। चलिए जी, इनको इसके ऊपर अब मैं ढक्कन देकर इसको जो है अब रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। तो ये अब बीच बीच में चम्मच जो है थोड़ा थोड़ा आप चलाएं। हल्दी डालना ज़रूरी है, नमक भी, कि नमक जो है वो इनको प्रिज़र्व करता है। इनके अंदर नमक वाला पानी जब चला जाता है तो ये अच्छे से प्रिज़र्व हो जाते हैं, आपका अचार जो है फिर ख़राब नहीं होता। हल्दी जो है वो इसलिए डालते हैं कि इनका जो कलर है वो अच्छा रहे। अगर हम हल्दी ना डालें तो इनका कलर जो है वो काला सा हो जाता है, तो अचार का रंग जो है फिर वो अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे अब ये तकरीबन जो है वो बॉयल हो गए हैं। बस एक बार इनको बॉयल आए तो उसके 5 मिनट में ही ये जो है बिल्कुल ये पक जाते हैं। आप थोड़ा सा चेक करें तो ये सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो आप उसी तरह बस इनको निकालना स्टार्ट कर दें, ये खुद ही डंडियों से उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब इनको आप निकाल लें उसके बाद आप इनको तकरीबन 2-3 घंटों के लिए पंखे की हवा में ही आप इनको जो है सूखने के लिए छोड़ दें। तो ये देखें, ये इतने गल जाते हैं कि इनकी टोपियाँ सी खुद से ही उतरनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने लहसुन भी खुश्क होने के लिए इनके साथ ही रखा हुआ है। तो अब मैंने इनकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है, मैंने सारी इनकी टोपियाँ डंडियाँ अलग कर ली हैं, और ये अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। तो अब हम अचार के मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये सिलबट्टा होना ज़रूरी है, आपने ग्राइंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें किसी भी मसाले को पाउडर नहीं करना, हमें सारे मसालों को हल्का सा दरदरा सा कूटना है। तो ये जो सौंठ है, खुश्क अदरक, सिर्फ इसका जो है पाउडर बनाएंगे। बाकी सारे मसाले जो हैं वो इनको हल्का हल्का कूट कूट के जो है मैं साइड पे रखती जाऊंगी, सारों को इकट्ठा करके, और फिर मैं उनको शामिल करूंगी। सिर्फ ये जो सौंठ है इसको मैं कूट के इसका पाउडर बना लूँगी। तो इसको मैं अलग कर रही हूँ, और बाकी मसाले भी मैं अब कूट लूँगी, सिर्फ इतने कि ये दरदरे से हो जाएं। कुछ लोग तो साबुत मसाले ही डाल लेते हैं अचार में, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उनको कूट लिया जाए तो अचार जो है वो ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो ये सारे मसाले जो हैं मैंने अब दरदरे से कूट लिए हैं। आप देखें कि बिल्कुल अपनी जो इनकी शक्ल असल है वो तो वैसे ही है, बस इनको हल्का सा कूट लिया है। इलायचियाँ जो हैं, इलायचियाँ उनके मुँह खुल गए हैं, उनके दाने जो है वो निकल गए, बस इतना ही हमको इनको कूटना है। बाकी मसालों में मैंने सिर्फ यहाँ पे जो ये दादड़ मिर्च इसको बोलते हैं, क्रश्ड सुरख मिर्च ये ली है, और हल्दी ली है, और नमक लिया है। अच्छा, सारे मसालों की ही क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस नमक जो है वो ज़्यादा ना हो,
कम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नमक अचार को प्रिजर्व करता है। बाकी जो है मसाले इसमें इस तरह से आप बड़े आप हो जाएं कि नहीं जी बिल्कुल एक्यूरेट कोई रेसिपी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अचार में मसाले जो हैं ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए अचार में। पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, बर्तन खुश्क होने चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल होना चाहिए। तेल जो है उसके अंदर भी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से कड़कड़ा के हमने ठंडा किया हुआ है। यहाँ पे सारे मसाले सब कुछ ठंडा हो चुका है, लहसुन भी खुश्क किया हुआ है, मसालों को अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ है। तो बस आपने नमक मिर्च का ख्याल अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। तो बाकी मसाले जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ बेसिक रेसिपी दे रही हूँ, बाकी जो है वो आप क्वांटिटी कम करके भी चीज़ों को, ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा नहीं कोई चाहता कि वो इतनी ज़्यादा रेसिपी बनाए, वो अपने हिसाब से कम लसूड़े लेकर भी बना सकते हैं। तो मसालों का ऐसा कुछ नहीं है कि एक्यूरेट कोई हो। तो ये देखिए मैंने इनको सारों को पहले मसाले के ऊपर इनके ऊपर लहसुन के ऊपर मसाला डाल के इसको जो है वो अब अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले मैंने कम जो क्वांटिटी का है तेल डाला है ताकि मैं इसको मिक्स कर लूँ। अब मैंने इसको सारे अचार को बाल्टी में डाल दिया है। अब जो है मैं इसके ऊपर इतना तेल डालूँगी कि ये अच्छे से जो है लसूड़े सारे डूब जाएं। तो बस ये बहुत ज़रूरी बात है कि लसूड़े या जो भी आप अचार डालते हैं वो आपका इस कंडीशन में आना चाहिए कि उसके ऊपर तकरीबन 1-1.5 इंच ऊपर इसके जो है वो ऑयल हो। तो अगर आपके अचार के ऊपर 1-1.5 इंच ऊपर ऑयल होगा तो आपका कोई भी अचार है, चाहे वो आम का है चाहे वो जिस भी चीज़ का है, वो कभी भी ख़राब नहीं होता। मैं अचार डालती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अचार 2 साल भी पड़ा रहे तो वो कभी भी ख़राब या काला नहीं होता। तो यहाँ मेरी एडिटिंग में फ़र्क हो सकता है, मुझे एडिटिंग नहीं आती, पर अचार बहुत अच्छा है।